स्टार्ट करते हैं अब। तो ये सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हम पाइथन में जाएंगे, स्टार्ट पे गए, हम पाइथन ओपन किए पाइथन 3.7 में। उसके बाद हम लोगों ने ओपन किया आइडियली, है ना, हम लोगों ने ओपन किया आइडियली। तो आवाज आ रही है सबको ना? तो आइडियली ओपन किया, उसके बाद फिर हमें पाइथन का सेल मिल गया, पाइथन का सेल मिल गया। और ठीक है, पाइथन का सेल मिल गया। उसके बाद हमें जब नया फाइल लिखना होता है तो हम फाइल में जाते हैं और उसके बाद तो फाइल में गए, उसके बाद फाइल में न्यू फाइल ओपन किए। ठीक है, तो हम देखते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा गया था। तो ओपन गए और लास्ट लेक्चर डेट कब था उसका? आज आपका 14 है तो 7 को रहा होगा, है ना। ये देखिए 7 अक्टूबर लिखा हुआ है, इसीलिए डेट के हिसाब से, इसीलिए डेट के अकॉर्डिंग हम सेव करते हैं कि जिससे हमें याद रहे कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, ये आपके साथ भी अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आपके साथ भी ये अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आपको याद रखना है कि क्या पढ़ाया गया है लास्ट, मतलब हम क्या पढ़े हैं, कब तक कहाँ तक पढ़े हैं, उसको सबसे अच्छा है आप डेट के अकॉर्डिंग प्रिंट करिए, डेट के अकॉर्डिंग उसको सेव करिए। ठीक है, प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, एडिशन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड, स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड और राइट। तो ये हो गया। ठीक है, अब एक प्रोग्राम और लिखना है, एक प्रोग्राम और लिखना है, देखते हैं। अब हम यूजर से हम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, फिर से हम फाइल में गए, न्यू फाइल ओपन किए, हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स। हम प्रोग्राम का हेडिंग लिखने के लिए सबसे अच्छा क्या है? प्रोग्राम का हेडिंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रोग्राम का हेडिंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसको कमेंट सेक्शन में कर दें, है ना। तो कमेंट सेक्शन में करने के लिए क्या लगाते हैं? कमेंट सेक्शन में लगाने के लिए हम उसके पहले हैश लगा देते हैं। हैश लगाए, क्या हमें लिखना था? Write a program to enter digits instead of characters. Write a program to enter digits instead of characters. ये हमें प्रोग्राम लिखना है, ये हमें क्या लिखना है? प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो इंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये है कि हमें कैरेक्टर्स की जगह अभी हम यहाँ प्रोग्राम लिखे थे जो पिछला प्रोग्राम, तो उसमें हम स्ट्रिंग को, उसमें हम क्या किए थे? उसमें हम स्ट्रिंग को जो है मैच कर, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाए थे, स्ट्रिंग को इंटर किए थे, है ना। लेकिन जो हमें ये प्रोग्राम लिखना है, यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वही लैब मैनुअल है, यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वही लैब मैनुअल है। ठीक है, अभी बहुत समय है तो इसलिए यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़िए, और उसके बाद उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें तुरंत पूछिए, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम करवाते हैं तो मेरे ख्याल से हम ये पूछते हैं और हम समय भी देते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वही लैब मैनुअल है। ठीक,
तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और या तो अगर आपके पास सिस्टम या मोबाइल में पाइथन सेटअप इंस्टॉल है, आप देखिए पाइथन मोबाइल में भी देखेंगे तो मोबाइल में भी इसका ऐप आता है पाइथन चलाने के लिए, ठीक है। तो आप उसको उस प्रोग्राम को नोट करते जाइए, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वही लैब में होगा। तो आप एक्चुअली ये जो है ठीक है, हम प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये जो है वर्ड पे है, ठीक है, वर्ड पे है, तो हम प्रयास करते हैं अगले बार से हम, इस बार नहीं तो अगले बार से जो पढ़ाया जाएगा इसको वर्ड की फाइल बना के इसको भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको वर्ड पे कॉपी करके और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में हम भिजवा दिया करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक। तो आज देखिए, तो ये बोला जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इंटर डिजिट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाए हैं, अब हम स्ट्रिंग ना एंटर करें, हम उसमें हम या फिर स्ट्रिंग को कैरेक्टर से बोलते हैं, कैरेक्टर्स स्ट्रिंग ना कैरेक्टर। भाई पिछले प्रोग्राम में ये था इंटर स्ट्रिंग 1 इंटर स्ट्रिंग 2, तो हम लोगों ने लिखा हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या था, ये कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग हम प्रिंट करवाए थे, कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग इंटर किए थे और वही प्रिंट हो गया था। अब हम ये चाहते हैं कि उस कैरेक्टर या स्ट्रिंग की जगह इंटीजर नंबर रखें। तो देखिए क्या होता है, देखो वही एक x इक्वल्स टू वेरिएबल ले लिए, है ना। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए, इनपुट रखने के लिए। प्लीज इंटर द नंबर, x इक्वल्स टू, अब इसी को हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट इंटर नंबर इज कॉमा करके किसको प्रिंट करवाए, x। अच्छा, अब x का डेटा टाइप क्या होगा, लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था, x का डेटा टाइप क्या होगा कोई बताएगा। यहाँ जो वैल्यू दी गई है, यहाँ जो x इक्वल्स टू इनपुट प्लीज इंटर द नंबर, इसके अकॉर्डिंग x का डेटा टाइप क्या होगा कोई बताएगा, x का डेटा टाइप। और लोग ठीक है, ऋषभ तिवारी सही बताए। और हाँ ठीक है, हरिओम शुक्ला। और अच्छा, एक लोग इसमें से, अच्छा जितने लोग इसमें क्लास कर रहे हैं, सीआर कौन है, सीआर है कोई, लिखे अगर चैट बॉक्स में, सीआर क्लास कर रहा है। अच्छा ऋषभ तिवारी, ठीक है ऋषभ तिवारी, आप तुम जो है ना अटेंडेंस का पीडीएफ बना के या तो फोटो लेके हमको, ऋषभ तिवारी हमको जो है तुम व्हाट्सएप कर देना, हम नंबर दे देंगे, ठीक। इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना, अटेंडेंस का फोटो लेके, अटेंडेंस हो जाए सबका, ठीक है। तो ये सब लोगों ने ये बताया कि सर ये जो है स्ट्रिंग टाइप का है, बिल्कुल सही बताया, स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर नहीं, हम बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, कैरेक्टर नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक। तो अब देखिए, अगर हम इसको कंट्रोल एस सेव किए, आज का डेट कितना है, आज का डेट है 14 अक्टूबर .py, सेव किए, F5 से इंटर का नंबर 1 2 3 अगर एंटर करना है, इंटर नंबर इज 1 2 3, ठीक। हमें नंबर हम रख रहे हैं
लेकिन लेकिन आप सब लोग यहाँ ये बता रहा है कि सर, सब लोग ये बता रहा है कि सर जो इसका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, बिल्कुल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो, चाहे हम नंबर लिखें, चाहे हम इंटीजर लिखें, चाहे हम फ्लोट लिखें, चाहे हम स्ट्रिंग लिखें, चाहे हम कैरेक्टर लिखें, इसका जो डेटा टाइप होगा बाय डिफॉल्ट, जो इसका डेटा टाइप होगा वो किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइप कास्टिंग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने टाइप कास्टिंग नहीं किया है। इंटर नंबर इज एक्स, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लिखिएगा चैट बॉक्स में, इंटर नंबर इज एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब अगर हमें एक्स का तुम लोग बता रहे हो सर जो एक्स का डेटा टाइप है, आप लोग ये बता रहे हैं कि सर जो एक्स का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। हम कैसे ये जाने कि पाइथन इसका डेटा टाइप क्या यूज करता है? कौन सा फंक्शन यूज होता है डेटा टाइप जानने के लिए? कोई बताएगा? कौन सा फंक्शन यूज होता है डेटा टाइप जानने के लिए? किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमें जानना हो या किसी वेरिएबल का अगर हमें डेटा टाइप प्रिंट करवाना हो तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? देखो, इसके लिए यूज होता है टाइप फंक्शन। क्या यूज होता है? टाइप फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमें इसका डेटा टाइप जानना हो तो प्रिंट, हमें किसका टाइप जानना है? किसका टाइप जानना है? किस वेरिएबल का? जवाब दोगे यार तभी बहुत तेजी से पढ़ाया जाएगा, अगर जवाब नहीं दोगे तो ऐसे ही ये लेक्चर निकलता जाएगा हफ्ते में ही। टाइप फंक्शन हमें किसका टाइप जानना है? किस वेरिएबल का टाइप जानना है? हमें किस वेरिएबल का टाइप जानना है? हाँ, हमें जानना है x का, हमें x का टाइप जानना है। तो यहाँ x लिखते हैं, कॉमा, कंट्रोल एस, जब भी कुछ नया लिखते हैं कंट्रोल एस सेव करते हैं, F5 प्रेस की, इंटर द नंबर 1 2 4 5, कुछ भी। इसका देखो, इसका क्या क्या दे रहा है? क्लास str, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का है? ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि हम कुछ भी लिखें, ये दिखाने की कोशिश ये किया जा रहा है, जैसे पिछले प्रोग्राम में हम टाइप कास्टिंग। अच्छा, अगर हमें इसको इंटीजर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसको इंटीजर बनाना है, हम ये चाहते हैं कि x जो है वो इनपुट ले इंटीजर टाइप का, तो क्या बनाना पड़ेगा? क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, और लोग ठीक है, बस थोड़ा सा सही बताएं। और देखो, उसके लिए हमें करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ हमें जो इनपुट फंक्शन है, यहाँ जो इनपुट फंक्शन है उसके आगे हमें इंट लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, राजेश, उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? इंट लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। ये प्रोग्राम ये बोलना चाह रहा है, ये प्रोग्राम ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम इनपुट फंक्शन लेते हैं किसी भी वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप होगा, वो डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। चाहे हम उसमें कुछ भी इंटर करें वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अब ये इसका कैसे प्रूफ हुआ कि वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा? ये कैसे प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ कि वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा जब हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? टाइप फंक्शन यूज कर रहे हैं। जब हम यूज कर रहे हैं टाइप फंक्शन, ठीक। फिर एक प्रोग्राम देखिए, write a program to demonstrate the use of int and input function. The use of int and input function. Write a program to demonstrate the use of int and input function. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमें एक नंबर को
एक नंबर को स्ट्रिंग से इनपुट में कन्वर्ट करना है। एक नंबर को पहले हम एज ए स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और उसके बाद उसको उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। समझ में आया सबको? प्रोग्राम सबको समझ में आया भाई? सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है, उस इनपुट को हम प्रिंट करवा देंगे, उसका टाइप प्रिंट करवा देंगे, फिर उसी इनपुट को हमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उस नंबर को प्रिंट करवा के उसका टाइप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? समझ में आया सबको? ये प्रोग्राम सबको समझ में आया? जवाब दो यार, तभी बताया जाएगा कुछ आगे। प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया? और लोग वैभव श्रीवास्तव बता दिए, ठीक है। रोहित तिवारी 2-3 लोग तो बता रहे हैं। सीआर हमको अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देंगे, जो भी सीआर है, ऋषभ तिवारी। तो चलिए ठीक है, प्रिंट। देखो एक तरीका ये भी है इनपुट फंक्शन लेने का, प्लीज इंटर नंबर, num1 इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, ठीक है। एक तरीका ये भी है, अच्छा देखिए वैभव द्विवेदी, हमें एक प्रोग्राम ये लिखना है कि हमें पहले यूजर से इनपुट लेना है। जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, ठीक। अब वो जो इनपुट हो गया, एक बार स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, अब उसके बाद उसको हमें कन्वर्ट कर देना है, मतलब उसकी टाइप कास्टिंग कर देनी है, और हमें इंटीजर प्रिंट करवाना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए प्रिंट, इसी को प्रिंट करवा दें, प्रिंट num1 इक्वल्स टू कॉमा करके num1, ठीक है। अब इसका हम टाइप प्रिंट करवाएं, प्रिंट टाइप ऑफ इसका num1 का। अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या? इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? इसका क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है? नहीं पूरा नहीं चाहिए वैभव श्रीवास्तव, और कोई? ठीक है वो तो आएगा ही, साथ के साथ और क्या आएगा? यार इसका आउटपुट क्या आएगा? num1 इक्वल्स टू जो नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद इसका टाइप फंक्शन, तो टाइप फंक्शन इसका क्या है? टाइप फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो प्रिंट कन्वर्टिंग टाइप ऑफ num1 टू इंट, कन्वर्टिंग टाइप ऑफ num1 टू इंट, ठीक। ये हो गया। फिर num1 को फिर से डिफाइन किया जा रहा है, इंट इसको num1 का, जो पुराना वाला नम है उसी num1 का इंटीजर पार्ट, ठीक है। इसी को प्रिंट कर दिया जाए, प्रिंट num1, इसी का टाइप फंक्शन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टाइप ऑफ इसका num1 का, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला न रन करे, तो सबसे अच्छा तरीका है क्या है? उसको हम कमेंट में कर दें, तो
multi-line comments is triple quotes opening and triple quotes closing, triple quotes opening and triple quotes closing. Control S से सेव किए, F5 इंटर, प्लीज इंटर करना, नंबर 12 डाले, नंबर इक्वल्स टू 12, क्लास इज स्ट्रिंग, है ना, कन्वर्टिंग टाइप ऑफ नंबर टू इंटीजर is 12, class is इंटीजर। समझ में आया सबको? ये समझ में आया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है इसमें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछ सकता है। ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है, ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है। देखो प्रोग्राम ये है कि हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेना है। जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या है? उसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग, ठीक है। वही चीज यूजर से इनपुट ले लिया, उसके बाद हम बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप जो दिखा रहे हैं वो डेटा टाइप दिखा रहे हैं स्ट्रिंग का, ठीक है, वो डेटा टाइप स्ट्रिंग दिखा रहे हैं। अब उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में, उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो num1 इक्वल्स टू, हम उसी नंबर के आगे टाइप कास्टिंग कर दें। भाई जो नंबर था इनपुट फंक्शन यूज करके ऊपर वाला, ये जो नम है, ये जो num1 है ना, ये ऊपर वाला ही नम है, इसका हम टाइप कास्टिंग कर दें, मतलब इंटीजर पार्ट। तो num1 इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट, इसका num1, आप इसी को प्रिंट कर दिए। ठीक, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? इंटीजर में। अब उसी का हम कैसे जानेंगे उसका डेटा टाइप कौन सा है? हम कैसे जानेंगे उसका डेटा टाइप कौन सा है? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा टाइप जानने के लिए, डेटा टाइप जानने के लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। क्या यूज करते हैं? टाइप फंक्शन, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। मतलब सबको समझ में आएगा, मतलब जिसको समझना है तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम और लिखते हैं। भाई प्रोग्रामिंग पूरा है, पूरा प्रोग्रामिंग ही इसमें है, पाइथन में पूरा प्रोग्रामिंग है। जितना इंसान प्रोग्राम लिखेगा उतना ही उसको समझ में आएगा। बहुत आसान होता है, लॉजिक इसका बहुत आसान होता है। अब एक प्रोग्राम और है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इंट बिफोर इनपुट। राइट अ प्रोग्राम टू demonstrate the use of int before input है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एक इंटीजर लेके प्रिंट करवा देना है। हमें एक अब यहाँ अब ये बोल रहा है कि आप इंटीजर का यूज करिए, इंट फंक्शन का यूज करिए, इंट का यूज करिए, ठीक है। अब हम इसमें अब इसको जो है हमें स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं कन्वर्ट करना है, अब सीधे सीधा हमें बस एक इंटीजर लेके प्रिंट करवा देना है। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमें इंटीजर लेके प्रिंट करवा देना है। देखो num1 इक्वल्स टू, हमें इंटीजर लेना है तो हम क्या लें? इंट ले लें। हम इंट ले लें, सीधे इंटीजर हमें लेना है। जैसे ही हम इंट यूज करेंगे या जैसे ही हम इंट लगाएंगे तो इसका मतलब 100% जो है कि जो डेटा टाइप है वो केवल और केवल इंटीजर कंसीडर करेगा। केवल और जो वेरिएबल है वो केवल और केवल इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेगा। अभी इसका एक एग्जांपल हम इसको रन करवा के दिखा देंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि अगर इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू हम डालते हैं तो वो आता है एरर। इंट क्या है? इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन प्लीज इंटर द इंटीजर, प्लीज
enter the number प्लीज एंटर द नंबर, इसी को प्रिंट करवा लिए, प्रिंट इंटर नंबर इज, कॉमा करके यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लिए num1 को, ठीक है, num1 को प्रिंट करवा लिए। अब हम चाह रहे हैं कि उसका टाइप प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट कैसे हम जानेंगे कि उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो उसके लिए यूज करता है पाइथन, यूज करता है टाइप फंक्शन, इसका num1 का, ठीक है, num1 का टाइप फंक्शन यूज करता है पाइथन, ठीक। तो ये हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला ना रन हो, तो बस सिंपल सा इसको ट्रिपल कोट्स ओपनिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, कंट्रोल से सेव किए, F5 प्रेस किए, प्लीज इंटर द नंबर आता देखो 45 एक, अच्छा मान लो अगर हम नंबर में 78.25 दे दें, तुरंत देखो ये इंटर दे रहा है, तुरंत नहीं दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो, मतलब ये है कि हमने यहाँ इंटीजर लगा रखा है, हमने यहाँ इंटीजर लगा रखा है, ठीक है, तो जब इंटीजर हम लगाएंगे, जब इंटीजर हम लगाएंगे तो जब इंटीजर लगाया जाएगा तो क्या आएगा, तो वो आएगा इंटीजर को ही कंसीडर करेगा, तो वो किसको कंसीडर करेगा, इंटीजर को, है ना। तो फिर से इसको रन करवाओ, कंट्रोल से सेव किया, F5 से रन करवाया, प्लीज इंटर द नंबर नल, तो इंटर नंबर इज 145, क्लास इज इंटीजर, क्लास इज इंटीजर। अगर इस प्रोग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, अगर इस प्रोग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वो इस प्रोग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। अटेंडेंस का फोटो CR खींच के भेज देंगे, नंबर हम दे दिए, नहीं पूछना है इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन है, राइट, आप इसको आपको सॉल्व करके बताना है। शुरुआत में आप बताएंगे, शुरुआत का आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, एक दो लाइन तो हम समझ जाएंगे कि क्या आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे इसको। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू read the length and breadth of a rectangle, read the length and breadth of a rectangle from a user and display the area of the rectangle and display the area of the rectangle। हमें ये प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम अ यूजर एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि हम पिछला एक प्रोग्राम करवाया गया था
पिछला एक प्रोग्राम करवाया गया था, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो जो पिछला एक अगर सबको ध्यान होगा तो जो पिछला एक न्यूमेरिकल करवाया गया था, जो यहाँ पर पिछला एक प्रोग्राम करवाया गया था, वो प्रोग्राम ये बताया गया था, उस प्रोग्राम में लेंथ एंड ब्रेथ दो चीज दिया गया था, है ना। लेंथ की वैल्यू 10 दिए थे और ब्रेथ की वैल्यू भी 10 दिए थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें यूजर से लेंथ लेना है और ब्रेथ लेना है। यूजर से लेंथ और ब्रेथ दोनों लेना है और उसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब आप पहले तुमको बताओ, फिर हम बताते हैं इसमें। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ लेना है और उसके बाद उस एरिया को क्या कर देना है, उस एरिया को कैलकुलेट कर लेना है। तो हम सभी जानते हैं कि लेंथ की वैल्यू क्या होती है और ब्रेथ की वैल्यू क्या होती है ना। तो वो हमें ऋषभ तिवारी लेंथ इक्वल्स, हाँ ठीक है ऋषभ तिवारी, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा इसको, और कोई बताएगा? तो हमें यूजर से इनपुट लेना है, हमें यूजर से लेंथ लेना है और ब्रेथ लेना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये प्रोग्रामिंग का तरीका ये है कि यूजर से हम लेंथ ले लें, उस लेंथ को पहले हम प्रिंट करवा दें, ठीक। फिर ब्रेथ ले लें, उस ब्रेथ को हम प्रिंट करवा दें, ठीक। उसके बाद एरिया का हम फार्मूला डिफाइन कर लें। एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हम वो चीज ले लें, लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं और उसके बाद फिर उस एरिया को हम प्रिंट करवा दें। उस एरिया को क्या कर दें, हम प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो शुरुआत में अगर कोई बताए तो फिर उसके आगे बताया जाए फिर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ बोल दिया गया है। तो इसके पहले के जो प्रोग्राम करवाया गया था उसमें ये बताया गया था, इसके पहले का जो प्रोग्राम करवाया गया था उसमें ये बताया गया था कि भाई जो लेंथ होता है और जो ब्रेथ होता है वो प्रोग्राम में दे दिया था। लेंथ की वैल्यू 10 और ब्रेथ की वैल्यू 10 दे दिया गया था। अब का जो ये वाला प्रोग्राम दिया गया, अब आप यूजर से इनपुट लेना सीख गए हैं। यूजर से इनपुट कैसे हम लेते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करना सीख गए हैं, ठीक। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। तो तुम लोग इनपुट फंक्शन लेना या फिर इनपुट फंक्शन यूज करना सीख गए हो। अब हमें लेंथ यूजर से लेना है, ब्रेथ यूजर से लेना है और उसके बाद लेंथ इनटू ब्रेथ को डिफाइन कर देना है, ठीक। तो प्रोग्राम के बारे में इतना बता दिया गया है, प्रोग्राम के बारे में इतना बता दिया गया है। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा।